Hello and welcome back. So in today's video we will discuss the detailed summary and analysis of section 10, that is Anuduta Parva of the book of Assembly Hall of the Mahabharata by Vyasa. So previously I have already uploaded the introductory video and the family chart and important characteristics of the Mahabharata and also the other sections of the book of Assembly Hall, detailed summary and analysis. So if you guys did not check the video yet, I am giving the links on the description box below. You can check from there, and after that only you can watch this video so that you can understand easily. Okay, so without any waste of time, let's get started. Okay. Today we will start reading Anuruddha Parva, which is section 10. This section contains 8 chapters and 360 verses. इस section में 8 chapters है और 360 verses है. With the permission of Dhritarashtra, collecting the wealth, Yudhishthira set out for इंद्रप्रस्थ. धृतराष्ट्र के परमिशन लेकर युधिष्ठिर वो सारा जो वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ वो फर्स्ट डाइसिंग गेम में हार गए थे, वो सारा वेल्थ और उसका फैमिली को लेकर युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के लिए निकल गया, इंद्रप्रस्थ लौट जाने के लिए. कमिंग टू नो अबाउट दिस, दुर्योधना, यहाँ पे धृतराष्ट्र नहीं होगा, दुर्योधना एंड शकुनी प्लान्ड टू टेक रिवेंज ऑन द पांडवास. अभी देखो, फर्स्ट डाइसिंग गेम में दुर्योधना और शकुनी जो जो कॉन्स्पिरेसी किए थे पांडवास की अगेंस्ट में, वो सारा सक्सेसफुल तो हो गया था. मतलब पांडवा, उनका जो सारा वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ है वो हार गए थे. दुर्योधना और शकुनी ने पांडवा को खुद और द्रौपदी, उनका वाइफ द्रौपदी को भी जीत गए थे, जीत लिए थे फर्स्ट डाइसिंग गेम में. तो उनका सारा कॉन्स्पिरेसी और प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका था. लेकिन बाद में धृतराष्ट्र का परमिशन, धृतराष्ट्र वो सारा प्रॉपर्टी और वेल्थ सब कुछ उन लोगों को लौटा दिए थे युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर को परमिशन दिए थे कि तुम इंद्रप्रस्थ चले जाओ और ये जो पूरा बैड एपिसोड हुआ, बैड इंसिडेंट हुआ, ये सब कुछ भूल जाओ. तो फर्स्ट डाइसिंग गेम वो तो इनवैलिड हो गया. मतलब दुर्योधना और शकुनी का प्लान सक्सेसफुल होकर भी अनसक्सेसफुल रहा. तो इसीलिए ये सब जब दुर्योधना को पता चलते हैं, तब शकुनी और एक बार प्लान करना शुरू करते हैं कि कैसे पांडवा के अगेंस्ट में रिवेंज लिया जा सकता है. क्योंकि उनका जो फर्स्ट प्लान है वो उनका सक्सेसफुल तो हुआ था, लेकिन फिर धृतराष्ट्र के लिए वो अनसक्सेसफुल हो गया था. तो इसलिए वो दोबारा प्लान करना चालू किया. Duryodhana went to Dhritarashtra and told about their desire to invite Pandavas once more for a dicing game on the condition of going to the forest. अभी वो क्या प्लानिंग किया देखो. दुर्योधना धृतराष्ट्र के पास गया और उन लोगों का जो सेकंड प्लान है उनके बारे में बताया. उनका सेकंड प्लान ये था कि पांडवा को और एक बार सेकेंड डाइसिंग गेम में इनवाइट किया जाए, और अभी ये शर्त होगा कि अगर वो लोग हार गए तो उनको फॉरेस्ट में जाना होगा. मतलब अभी कोई वेल्थ और प्रॉपर्टी को बाजी रख के गेम नहीं खेला जाएगा. अभी उनको फॉरेस्ट में जाना होगा, उनको जंगल में जाना होगा. इसी कंडीशन में वो पांडवा को और एक बार इनवाइट करने के लिए धृतराष्ट्र को कहने के लिए दुर्योधना गया धृतराष्ट्र के पास सेकेंड डाइसिंग गेम के लिए. ये और पिछला जो सेक्शन था और ये जो सेक्शन है लास्ट, जो 10th सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. गेम ऑफ डाइस और द सीक्वल ऑफ गेम ऑफ डाइस. सीक्वल मतलब है ट्वाइस, मतलब अगेन. सीक्वल, यहाँ पे सीक्वल क्यों बता रहे हैं, इस चैप्टर का ये नाम भी है सीक्वल ऑफ गेम ऑफ डाइस, क्योंकि दोबारा गेम ऑफ डाइस में इनवाइट कर रहे हैं. तो अगेन इनवाइट कर रहे हैं, ट्वाइस इनविटेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको सीक्वल कह रहे हैं. The defeated should retire to the forest for 12 years attired in deer skin. तो जो डिफीट होगा, डिफीट मतलब जो हार जाएगा, जो इस गेम में सेकेंड डाइसिंग गेम में जो हार जाएगा उसको फॉरेस्ट में जाना होगा, उसको जंगल में बिताना होगा. कितना साल? 12 years, 12 साल. अगला 12 साल जंगल में रहना होगा. अटायर्ड इन डियर स्किन, डियर स्किन किंगली अटायर छोड़ के, मतलब किंगली जो अटायर है उन लोगों का
किंगली जो ड्रेस है, जो किंग का जो ड्रेस है वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ऑर्नामेंट्स और जो एक्सपेंसिव किंगली ड्रेस है वो सारा छोड़ के डियर स्किन पहन के, अटायर्ड मतलब पहन के, डियर स्किन पहन के अगला 12 साल के लिए फॉरेस्ट में जाना होगा, फॉरेस्ट में रहना होगा। इन द 13th ईयर दे शुड लिव इनकॉग्निटो। 12 साल जंगल में बिताने के बाद 13th जो ईयर आएगा, मतलब 13 जो साल होगा, 13th ईयर में उसको इनकॉग्निटो रहना होगा। इनकॉग्निटो मतलब है गुप्त, मतलब खुद का परिचय छुपा के रहना होगा, दूसरे किसी का परिचय में खुद का परिचय छुपा के रहना होगा। इनकॉग्निटो मतलब गुप्त परिचय में रहना होगा। गूगल में एक टैब आते हैं इनकॉग्निटो, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी नहीं भरना चाहिए, आपको खुद का परिचय छुपा के आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कौन सर्च कर रहे हैं ये गूगल को पता नहीं होगा, तो इसको इनकॉग्निटो कहते हैं। तो पांडवा को भी जो भी वो सेकंड डाइसिंग गेम में हार जाएगा उसको इनकॉग्निटो में रहना होगा 13th ईयर में। If any of the Kauravas discover them in the incognito period, they should again live in the forests for 12 years. 13th ईयर में अगर कोई भी पांडवा को डिस्कवर कर लेते हैं, मतलब वो तो गुप्त परिचय में रहेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी कौरवस उनको पहचान लिया एक बार भी, फिर उनको दोबारा 12 साल के लिए फॉरेस्ट में जाना होगा। तो ऐसा एक शर्त देकर उन लोगों को दोबारा डाइसिंग गेम में इनवाइट करने के लिए सोचा वो लोग, और दुर्योधन धृतराष्ट्र को ये कहा और परमिशन मांगने के लिए गया। धृतराष्ट्र एक्सेप्ट्स हिज सन्स प्रपोजल, बट द्रोणा, सोमादत्त, बाहिका, कृपा, विदुरा, अश्वत्थामा, भीष्मा, विकर्ण, एवरीबडी अपोज्ड दुर्योधनस डिसीजन। देखो, उसका जो पिता है धृतराष्ट्र, वो उसका सन का प्रपोज़ल में दुर्योधन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाकी जो सारा सभा में उपस्थित थे, मतलब द्रोणा, सोमादत्त, बाहिका, कृपा, विदुरा, अश्वत्थामा, भीष्मा, विकर्ण, एवरीबडी, वो सब लोग दुर्योधन का इस डिसीजन का अपोज किया था, विरोध किया था। इवन द वर्चुअस गांधारी एडवाइज्ड धृतराष्ट्र to abandon his son for the sake of the family, but Dhritarashtra said even if the family were to be destroyed, he could not restrain Duryodhana. देखो, गांधारी बहुत वर्चुअस थे। धृतराष्ट्र को वाइफ और दुर्योधना का जो माँ थे गांधारी, वो वर्चुअस लेडी थे। तो गांधारी इसीलिए धृतराष्ट्र को एडवाइस करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ द फैमिली पीस, मतलब परिवार की शांति के लिए तुम दुर्योधना का ये बात ना मानो, दुर्योधना को छोड़ दो। अगर ज़रूरत पड़े तो दुर्योधन को छोड़ दो, अबैंडन कर दो अपने सन को, फॉर द सेक ऑफ द फैमिली। बट धृतराष्ट्र ने क्या कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। फैमिली अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी हम दुर्योधना को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने सन को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा धृतराष्ट्र किसी का बात नहीं मानते हैं और सिर्फ उनका सन का, मतलब उनका बेटे दुर्योधना का बात ही मानते हैं। By the king's order, Pratikami went to Yudhishthira, who was going towards Indraprastha, and told that Duryodhana instructed him to return for another game of dice. किंग्स ऑर्डर के हिसाब से, मतलब धृतराष्ट्र का स्ट्रिक्ट ऑर्डर, धृतराष्ट्र के ऑर्डर से प्रतिकामी का कैरेक्टर यहाँ पे दोबारा सेकंड टाइम आ रहा है। पिछले जो वीडियो था, पिछले जो सेक्शन था, वहाँ पे प्रतिकामी का कैरेक्टर ऑलरेडी एक बार आए हैं और हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कि प्रतिकामी कौन है। प्रतिकामी वेंट टू युधिष्ठिरा हु वॉज गोइंग टूवर्ड्स इंद्रप्रस्थ, मतलब किंग ऑर्डर किया प्रतिकामी को कि तुम जाओ और युधिष्ठिरा को कहो कि दुर्योधना उनको रिटर्न बैक करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है फॉर द सेकेंड गेम ऑफ डाइस। Yudhishthira said that this gambling would be the cause of the destruction of their family. Still, he could not go against his order.
युधिष्ठिरा इसका जो रिप्लाई है, इस रिप्लाई में कह रहे हैं कि ये जो गैम्बलिंग है, ये जो गेम है, मतलब सेकेंड गेम ऑफ डाइस अगर कंडक्ट किया जाएगा तो यही होगा, हमारा इस फैमिली का डिस्ट्रक्शन का कारण यही होगा, यही बनेगा। लेकिन वो ये कह कर भी, युधिष्ठिर ये कह कर भी दुर्योधन का ऑर्डर ना मानने का उनका कोई भी चॉइस नहीं था, उनको उसका ऑर्डर मानना ही था। युधिष्ठिर returned with his brothers and to the gambling again. युधिष्ठिर उनके भाई के साथ, बाकी जो पांडवस हैं उन लोगों के साथ गैम्बलिंग में, मतलब वो डाइस हॉल में दोबारा आया। Another round of dice game went on the above mentioned condition. दोबारा एक डाइस गेम का आयोजन किया जा रहा था, मतलब दोबारा एक डाइसिंग गेम कंडक्ट हुआ ऑन टू द अबव मेंशन कंडीशंस, मतलब ऊपर में जो कंडीशन ऑलरेडी मेंशन किया गया है, मतलब 12 साल जो भी हारेगा वो उसको 12 साल वनवास में रहना होगा और उसके बाद 1 साल इनकॉग्निटो रहना होगा। इसी कंडीशन में और एक बार डाइसिंग गेम कंडक्ट किया गया। युधिष्ठिरा लॉस्ट अगेन, युधिष्ठिर दोबारा हार गया। As per the conditions, the Pandavas wearing deer skin prepared to go to the forest. Conditions के अनुसार, शर्त के अनुसार सारा पांडवास प्रिपेयर्ड हो गया डियर स्किन पहन के कि वो फॉरेस्ट में जाना होगा उन लोगों को, तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो गया। दुशासना से द्रौपदी इंसल्टिंगली टू चूज कौरवस एज हर हस्बैंड। एंग्री भीमा रिपीटेड हिज ओथ फॉर टू पियर्सिंग द चेस्ट ऑफ दुशासना। दुशासना तब द्रौपदी को बहुत इंसल्टिंगली कह रहे हैं कि तुम देखो, तुम पांडवास को छोड़ के कौरवा का एक हस्बैंड, कौरवा में एक किसी को हस्बैंड मानो, तो तुमको पैलेस में ही रहना होगा, तब तुम पैलेस में ही रह सकते हो, पांडवा के साथ तुमको जंगल में नहीं जाना होगा, पांडवा को छोड़ दो, कौरवा में से किसी एक को हस्बैंड के हिसाब से चुन लो। दुशासन द्रौपदी को ऐसा कह रहा है और ये बहुत ही इंसल्टिंगली कह रहे हैं। तो भीमा ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, और वो उनका जो प्रीवियसली वो पहले ही जो एक ओथ लिए थे, जो शपथ लिए थे, पिछला जो सेक्शन है वहाँ पे भीम ऑलरेडी एक शपथ लिए थे कि एक ओपन बैटल फील्ड में वो दुशासना का जो चेस्ट है वो ओपन करके उनका खून पिएंगे। तो वही ओथ वो दोबारा एक बार रिपीट किया उसके माइंड में। When Dushasana also laughed at them, he said that he would kill Duryodhana in the battle of Pandavas and Kauravas. दुर्योधना जब उन लोगों के ऊपर हंस रहे थे तब ही वुड किल दुर्योधना, तो भीमा कह रहे हैं कि वो दुर्योधना को मार डालेंगे। कहाँ पे मार डालेंगे? एक बैटल फील्ड में, जहाँ पे पांडवा और कौरवा का जब युद्ध होगा तब वो दुर्योधना को मार डालेंगे। तो ये सारा सब कुछ, ये जो बैटल का बात यहाँ पे हो रहा है पांडवा और कौरवा का, वो ग्रेट कुरुक्षेत्र वार का बात हो रहा है जो पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। अर्जुना वुड स्ले कर्ण, अर्जुन कर्ण को मारेंगे, अर्जुन कर्ण को डिफीट करेंगे। सहदेवा वुड किल शकुनी, सहदेवा शकुनी को मारेंगे। एंड नकुला टूक द ओथ टू किल दोज सन्स ऑफ धृतराष्ट्र हु इंसल्टेड द्रौपदी। नकुला ये ओथ लिया कि वो सारा धृतराष्ट्र को वो बेटे को मारेंगे, वो कौरवस को मारेंगे जो द्रौपदी को इंसल्ट किया। तो ऐसे अलग पांडवास ने अलग अलग ओथ लिया, अलग अलग शपथ लिया। एक्सेप्टिंग टू विदुरा's रिक्वेस्ट कुंती स्टेड इन हिज हाउस, विदुर के रिक्वेस्ट के लिए कुंती विदुर के साथ उनकी हाउस में रह गए। After taking the permission of Bhishma, Drona and Kunti, Yudhishthira went to the woods along with his brothers and Draupadi. After taking the permission of Bhishma, द्रोणा, कुंती और कुंती का परमिशन लेकर युधिष्ठिरा, वुड्स मतलब है जंगल, वुड्स मतलब जंगल, तो युधिष्ठिर जंगल के लिए निकल गया along with his brothers, बाकी पांडवा के साथ और उनका वाइफ द्रौपदी के साथ। धृतराष्ट्र was also upset due to the sinful deeds of his sons. धृतराष्ट्र भी बहुत अपसेट हुआ
क्योंकि उनका जो सन है कौरवस और जो दुर्योधन है उनका सिनफुल डीड्स मतलब बुरे काम के लिए वो भी बहुत अपसेट लग रहे थे। द्रोणा said after returning, द्रोणा क्या कह रहे हैं, after returning from the woods the Pandavas would definitely take revenge on Kauravas without fail। तो द्रोणा कह रहे हैं, यहाँ पे द्रोणा क्या कह रहे हैं कि after returning from woods मतलब जंगल से लौट आने के बाद पांडवा ने ऑब्वियसली ये जो उनके साथ जो अन्याय हुआ उनका रिवेंज ऑब्वियसली पांडवा ने लेगा कौरवा से, विदाउट फेल लेगा ये रिवेंज। संजय क्रिटिसाइज्ड द मिस डीड्स ऑफ धृतराष्ट्र। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र का परामर्शदाता थे। संजय क्या किए थे? जब कुरुक्षेत्र वॉर हुआ था तब संजय धृतराष्ट्र, जैसे कि धृतराष्ट्र अंध राजा थे तो इसीलिए संजय जब धृतराष्ट्र जैसे कि अंध राजा थे तब कुरुक्षेत्र वॉर जब हो रहा था तब संजय धृतराष्ट्र को सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे। देखो अभी इसका युद्ध शुरू हुआ, ये इसको डिफीट किया, ऐसा कुरुक्षेत्र वॉर का पूरा जो घटना है वो सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे थे धृतराष्ट्र को। तो संजय क्रिटिसाइज़ करते हैं धृतराष्ट्र का मिस डीड का। धृतराष्ट्र जो मिस्टेक किया उसका क्रिटिसाइज़ करते हैं संजय। He said that he did not want a fight because he knew that Pandavas were stronger than the Kauravas। संजय ऐसा कहते हैं कि वो पांडवास और कौरवस के बीच में कोई भी फाइट नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उसको पता है कि पांडवा ने कौरवस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कौरवस से पांडवा। सो धृतराष्ट्र होगा यहाँ पे। धृतराष्ट्र रिक्वेस्टेड संजय टू सी द पीस प्रिवेल्ड बिटवीन द टू साइड्स। तो धृतराष्ट्र ने संजय को कहा कि प्लीज़ तुम देखना कि इन दोनों के बीच में शांति रहे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का ये सेक्शन, ये लास्ट सेक्शन था। यहाँ पे बुक ऑफ असेंबली हॉल ख़त्म होते हैं। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होते हैं, अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।